आनंदमय सुख लेना पड़ा। ड्यूटी तो हम कर रहे थे। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो नौकरी तो करते हैं पर प्रमोशन नहीं हो पाता। उसी तरह कई लोग हैं जो सोमवार का व्रत भी रखते हैं, प्रदोष का व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर बाबा उनके दुख नहीं काटता, उनकी तकलीफें नहीं काटता, प्रमोशन ही नहीं कर रहा है। प्रमोशन करने के लिए तुम्हें अपने काम के प्रति लगन रखना पड़ेगी। उसी तरह अपने दुख को मिटाना है तो आपको ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा और शिव की शरणागति रखना है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब लिया, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब लिया, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। आज का व्यक्ति उसकी चाह बहुत कुछ है पर करना कुछ नहीं चाहता। चाह तो इतनी है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं विधायक बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं सांसद बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर बनकर बैठ जाऊं, पर करना कुछ नहीं, केवल चाह। और कर्म करोगे नहीं तो फिर वो चाह किस काम की? बहाना बनाना। क्यों मंदिर क्यों नहीं गए? अरे आज समय नहीं मिला। आज क्या है कि वो हमारे यहाँ काम था ना, इसलिए मंदिर नहीं। जब आत्री जी कथा लेने के लिए सीहोर आए तो आशीष जी से उनकी बात हुई, समीर जी से उनकी बात हुई, आकाश जी से बात हुई, तो कहा कि कथा का जब विराम है तो उस दिन तो महाअष्टमी है, लोग अपने अपने घर में माता रानी की पूजन करेंगे, तो कथा में कौन आएगा आखिरी दिन? अब एक पंडाल से लेके सातों पंडाल देख लीजिए, पूरे भरे पड़े हुए हैं। आज तो अष्टमी है। महाराज जी जब अष्टमी के दिन कथा का विराम रहेगा, आत्री जी कहे थे, तो आखिरी दिन कैसे पब्लिक आएगी, कैसे लोग सुनेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे श्रवण करेंगे? हमने आत्री जी से, आशीष जी ने भी कहा, समीर जी भी बोले, आकाश जी भी बोले कि आत्री जी ये कथा है ही शिव और शक्ति की। और आप पूछेगा आत्री जी से, ये पूरी कथा एक ही बात कही कि ये शिव और शक्ति की। आपको साधुता है कार्य के प्रति, बहुत बहुत साधुता। ये पूरी कथा शिव और शक्ति की है और विश्वास पर ये कथा चलती है। ये कोई दूसरी पुराण नहीं है। जब इस पुराण के भीतर, शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल मंत्र का जाप कर कर एकदम चुप हो जाते हो और जब अपने दिल की बात अपने बाबा से कहते हो, तो जितनी सभा में लोग आते हैं, जितने पुराण को सुनने आते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी झोली में कुछ ना कुछ देना चालू कर देता है।
उनकी झोली भरना प्रारंभ कर देता। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर शिव पुराण नहीं होती है जयपुर में, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कुरान नहीं बजती, बजती होगी, ब्राह्मण बाजते भी होंगे, संत बाजते भी होंगे, आप लोग जाते भी होंगे। फिर कुबरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आती है, सीहोर से ये बाबा आता है, तो इस कथा में और उस कथा में क्या अंतर रह जाता है हम नहीं जानते क्या अंतर है, पर इतना जरूर जाते हैं कि जब कुबेर भंडारी सीहोर से ये पोथी के रूप में आता है, पंडाल में 7 दिन तक रहता है, तो 7 दिन जो आने वाले हैं उनकी झोलियां भरना प्रारंभ कर देता है। क्यों लोग लिखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठना सरल है, पर कुबरेश्वर धाम की व्यासपीठ के सामने जाना कठिन है। वहां करोड़ों का धन मिलता है, और यहाँ जो पत्र लिखते हैं और उनका पत्र पढ़ा जाता है तो उनको एक बेलपत्र मिलता है, और वो एक बेलपत्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार हो जाता है। वो एक बेलपत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाता है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से उसको ना तो कोई धन दिए, ना कोई दौलत दिए, ना कोई रुपट्टा दिया, ना कोई वैभव दिया। एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का, यशोदा जी की माँ, नंद बाबा की सास, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की माँ, नंद बाबा की सास पाटला देवी, क्या नाम था, पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी मां यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। The moment you download, you get a 10% welcome. बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर मां यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट
यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी। यशोदा जी की बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का, और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के बाल सफेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है, और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए, और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंद राय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ, कौन ऋषि, और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था, और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया, और वो क्रम पुत्र का पूरा पलटता है चक्र। आज कथा का विराम है मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे जमाई, मेरे जीजा। कथा आज विराम हो जाएगी, आप सब अपने अपने घर की ओर चले जाओ। मायके में 7 दिन जो आपने शिव महापुराण की कथा इस पंडाल के अंदर बैठकर सुनी है, तुम भले घर चले जाओ, पर 7 दिन जो तुमने बाबा को निमंत्रण दिया है अपने घर में आने के लिए, आपका दुखड़ा मिटाने के लिए, आपकी गोदी भरने के लिए, आपका सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा भोले बाबा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जरूर आएगा और तुम्हारा दुखड़ा मिटाएगा। भोजन में बहाने नहीं बनाते, कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते, फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना, किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया, और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती है, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा, जब दुख की घड़ी हो आपका पूर्व का 1 लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए,
वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीवर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी माँ ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी माँ ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के